क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता, देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। चलिए, मेकअप मैन में तो इतना दम है कि वो सलमान से भी दबंगाई दिखाते हैं। खैर, मेकअप मैन के बाद अब आपको मिलवाते हैं धक्का मैन से। चौंकिए मत भाई, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डी मैन और शक्तिमान के बाद अब सुपर पावर वाला एक नया फरिश्ता आया है। नाम है धक्का मैन। कहां से आया है ये नया मैन, कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन चलिए बताते हैं आपको पूरी हिस्ट्री।
ही होगा आपने। बैटमैन से भी आप रूबरू हो चुके हैं। जनाब सुपरमैन और शक्तिमान का चला गया है जमाना। अब आ गया है एक नया मसीहा, नाम है जिसका धक्का मैन। हर शहर हर गांव में रहता है ये धक्का मैन। धक्का जब चाहता है किसी को भी दे सकता है ये धक्का। इस धक्के का कोई ईमान नहीं होता। ट्रेन में, बस में, हर जगह मौजूद है ये न धक्का धर्म मैन। न मजहब, न जात न पात, कमाल की चीज है ये धक्का। आप भी इस घर चक्कर में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन है ये धक्का मैन। You tell me who is the dhakka man? Who is the dhakka man? Who's the dhakka man? Who the dhakka man? Who is the dhakka man? लेकिन घबराइए मत, सिर्फ आप ही नहीं है परेशान, देश भर में मची है खलबली कि आखिर कौन है ये धक्का मैन। क्या होते हैं? Who is the dhakka man? धक्का मैन। आज हम आपको मिलवाएंगे धक्का मैन। अखबार मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही बात जानता है कि कैसे सटीक तरीके से मारा जाता है धक्का। धक्का चाहे प्यार का हो या तकरार का, लगता सभी को है। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अभिनय का लोहा तो ये पहले ही मनवा चुके हैं, लेकिन अब बॉम्बे टॉकीज में इन्हें काम मिला है धक्का मारने का। दूसरे हीरो चल के आ रहा है, मैं तो सामने से उसको देख लेगा ना, धक्का कैसे लगेगा? नताशा वैसा धक्का मैन। देखो देखो वो आ गया। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देखिए क्या परफेक्शन है इनके अभिनय में। अखबार मिलेगा। दरअसल बॉम्बे टॉकीज में नवाजुद्दीन एक स्ट्रगलिंग एक्टर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्में करने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़ा ब्रेक नहीं मिलता और आखिरकार बेचारे बन जाते हैं धक्का मैन। और फिल्म में नवाजुद्दीन के किरदार का प्रमोशन भी बड़े ही दिलचस्प तरीके से किया जा रहा है। अखबार मिलेगा। I push people push me. It's fucking normal. विराट रही में तो इतना धक्का फेंक देती है अपने को। Sometimes in queues, camping queues. इतने सारे यार तक के मारते रहते हैं। पप्पी मिलती है। देखा? नए मसीहा धक्का मैन का जन्म हो चुका है। अब देखना यह है कि ये मिस्टर लोगों में कितना पॉपुलर होते हैं। खैर, पॉपुलैरिटी की बात चल ही रही है तो भला आमिर से ज्यादा पॉपुलर इस समय कौन होगा? हर चीज में परफेक्शन ढूंढने वाले मिस्टर खान को इस इंडस्ट्री में आए 25 साल हो चुके हैं और उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक को भी। इस खास मौके पर आमिर ने एक प्रीमियर रखा और प्रीमियर में बुलाया कुछ खास मेहमानों को। कौन थे ये खास मेहमान, चलिए मिलवाते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आमिर की पहली फिल्म का ये गाना तब शायद ही लोगों को पता होगा कि 21-22 साल का ये नौजवान आज का सुपरस्टार बन जाएगा। 25 साल पहले फिल्म कयामत से कयामत तक से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले आमिर ने 29 अप्रैल को इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे किए और साथ ही पूरा हुआ उनकी पहली सुपरहिट फिल्म की सिल्वर जुबली। किसी और के लिए ये दिन भले ही बड़ा हो या ना हो, लेकिन आमिर के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं। अपनी पहली फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आमिर ने बाकायदा पूरे जश्न की तैयारी की। कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बड़ा नाम करेगा।
फैंस के लिए और फिर फिल्म के लिए उन्होंने केक काटा। फिर शाम को तैयारी की जश्न की। जी हाँ, इस मौके को आमिर ने अपने पूरे परिवार और फिल्म की पूरी क्रू के साथ मनाया। कयामत से कयामत तक का प्रीमियर रखा गया और दोहराया गया वही पुराना इतिहास। बहुत ही खुशी का मौका हम सबके लिए, और ये जो 25 साल पूरे हुए हैं हमारी पहली फिल्म की कयामत से कयामत तक, और हम सब मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, कास्ट और क्रू जिन लोगों ने फिल्म बनाई है एक साथ मिलकर, तो ये बहुत ही खुशी का मौका है हम सबके लिए। कयामत से कयामत तक की सक्सेस पार्टी 25 साल बाद आमिर ने एक बार फिर से सेलिब्रेट की, लेकिन इस बार पुरानी टीम के अलावा कुछ नए लोग भी आमिर के करीबियों में शामिल हुए। अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। अब हम लोग फिल्म एक दफा फिर देखने वाले हैं, बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ। मेरे बच्चों ने तो देखी नहीं, जुनैद और आयरा भी आए, उन्होंने पहली दफा फिल्म देख रहे हैं। जिस वक्त आमिर ने ये फिल्म की थी तब वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन आज जब वो अपनी फिल्म की सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो उनके साथ उनकी पहली बीवी रेणु के साथ उनकी दूसरी बीवी किरण और बच्चे भी मौजूद थे। और तो और इमरान खान भी, जो कयामत से कयामत तक के समय में सिर्फ 5 साल के थे, वो भी अपनी बीवी के साथ मामू की इस खुशी में शरीक हुए। मैंने तो 25 साल पहले देखी थी, लेकिन याद तो नहीं है मुझे, बस इतना याद है, मतलब मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन माय मॉम हैज टोल्ड मी कि जब हम ट्रायल शोज देख रहे थे तो राइट इन द एंड व्हेन आमिर मामू डाइज आई अपैरेंटली स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट एंड हैड टू बी टेकन आउट ऑफ द थिएटर। हाँ, माहौल में तड़का तो तब लगा जब फिल्म की गायिका अलका याग्निक ने वही 25 साल पुराना राग एक बार फिर से छेड़ दिया। अलका जी ने गाया था, उदित जी ने गाया था। उदित जी अभी तक पहुंचे नहीं है, शायद आ रहे होंगे, लेकिन म्यूजिक बहुत ही यादगार रहा उस फिल्म का, बहुत ही कमाल का म्यूजिक। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। प्यार ने जहाँ पे रखा है। चलिए, हमारी तो यही दुआ है कि आमिर ऐसी फिल्में हमें बार बार दें और बार बार सिल्वर क्या गोल्डन जुबली मनाने का भी मौका मिलता रहे। फिल्मी नामा में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बॉलीवुड की चटपटी खबरों का सफर। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑटोज में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। नया रसना बनाए 32 ग्लास। नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और गिल्लू। आई लव यू रसना। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से
हर रविवार शाम 4:30 बजे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली, इन लफ्जों को मायने मिल गए। बरसों पुरानी प्रेम कहानी एक नए पैकेज में अब परोसी जा रही है। कमाल की आवाज है तुम्हारी। मैं तुम्हें सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूँ। भरोसा करती हो मुझ पे? जिसमें पुरानी आशिकी का फायदा भी मिले और नई आशिकी बिक भी जाए। इस दिन का बहुत इंतजार किया था मैंने। I love you। और महेश भट्ट की टीम ने भी पुरजोर कोशिश की है लोगों के बीच आशिकी 2 फीवर बनाने की। पहली बार स्मार्टफोन के कवर तक डिजाइन कर बाजार में लेकर आई है आशिकी 2 की टीम। मार्केटिंग हमारे डिपार्टमेंट का जहन जो है, दिमाग जो है, ओवर टाइम चलता है। ये जो iPhone 5 के पीछे का जो एक जैकेट है, इसमें ये उस 23 साल पहले की दोपहर में जो ये इमेज हमने कंसीव किया था, वो चल के यहां तक पहुंच गया है। और ये ब्लैकबेरी के बैक पे भी है। ये जरा देख लीजिए आप। देखिए वो दोपहर जो थी ना, 23 साल पहले की दोपहर, वहां का ये जो इमेज था यहां पहुंचेगा, इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। यही नहीं, आशिकी 2 की टीम देश के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर फिल्म का प्रमोशन कर रही है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। रॉक कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है और टारगेट है नौजवान पीढ़ी। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। I want to work again यार। अब मैं अकेला नहीं हूँ। कोई काम नहीं करना चाहता तेरे साथ। सरेआम ये ऐलान भी कर दिया है कि ये फिल्म इन दोनों को सुपरस्टार बनाएगी। ये लड़की जितनी भी ऊपर चढ़ेगी उतना ही नीचे गिरेगी राहुल को संभालने में। जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे यार, जस्ट गो अवे। जरा इनको दोनों को गौर से देख लो, क्योंकि ये आने वाले कल में आसमान पे मिलेंगे। दिस फिल्म इज गोइंग टू हर्ल देम there where they belong. They are outstanding. फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ पे है लाई। यार मजाक नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी है। ओ खुद से है या अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम? I am Rahul Jankar and I am a superstar.
सब खत्म हो गया। और फिर पता चलेगा कि इस आशिकी को लोगों की मोहब्बत मिलती है या नहीं। मैं जा रही हूँ तुमसे और इस कामयाबी से IBN 7। फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। टेक केयर, गुड बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गहलोत ने इजरायल दौरे पर देखी अत्याधुनिक खेती की तकनीक। आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। हाइफा मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल के हमीरपुर में खाई में गिरी जीप, 11 राजस्थानी मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। सड़क निर्माण में काम करने के लिए जा रहे थे ऊहल। मासूमों पर दरिंदों की दहशत जारी। धौलपुर में देर रात 8 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। मजदूर दिवस पर आज प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। डॉक्टर्स ने भी किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। और भिवाड़ी में कृषि सिटी के मालिक सुनील अग्रवाल की दबंगई। दलित किसान का छीना अधिकार। कृषि सिटी प्रोजेक्ट के लिए खेत के चारों ओर खींचती दीवार, प्रशासन लाचार। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। खबर भरतपुर से आ रही है। यहां सरपंच के भाई की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया है। गुस्साए लोगों ने जाम लगाने की भी कोशिश की। वारदात गुनसारा गांव की बताई जा रही है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। सरपंच के भाई की पीट कर हत्या कर दी गई है। खबर भरतपुर से है। वारदात गुनसारा गांव की बताई जा रही है। तो सरपंच के भाई की पीट कर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। भरतपुर के गुनसारा गांव की यह घटना है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने का प्रयास वहां पर किया। पुलिस की समझाइश के बाद जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण हैं, वो मान गए। तो बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। सरपंच के भाई की पीट कर हत्या कर दी गई है। भरतपुर के गुनसारा गांव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझाया तो ग्रामीण माने और जाम खोल दिया गया। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। सरपंच के भाई की पीट कर हत्या करने की खबर है। भरतपुर के गुनसारा गांव की यह घटना है।
भरतपुर के गुंसारा गांव की खबर आपको बता रहे, सरपंच के भाई की पीट पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समझाइश की, जिसके बाद ग्रामीण मान गए। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, भरतपुर के गुंसारा से खबर है, सरपंच के भाई की पीट पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई है। तो क्या कारण रहे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम चीजों पर पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है। क्या कारण थे, क्या कोई रंजिश का मसला था या सियासी रंजिश थी, किस तरह की रंजिश थी, तमाम चीजों पर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही। सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़ गए। मनोज, सरपंच के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, और क्या जानकारी आपके पास? जी अखिलेश, बता दूं, सरपंच हैं गजेंद्र, उनके छोटे भाई रंजीत जो किसी शादी समारोह में गए थे, लौटते वक्त अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी लाठी और डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई है। हत्या के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है। अखिलेश, मनोज, शादी समारोह में गए थे, वहां कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऐसी कोई बात सामने आई है? जी, परिजनों से इस मामले में जब बातचीत की गई तो परिजनों ने ऐसा कोई भी बात नहीं बताई है कि जो शादी समारोह में गए थे वहां पर किसी से वाद विवाद हुआ हो। ऐसी कोई भी बात परिजनों के द्वारा नहीं बताई गई है, और जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें भी उन्होंने अज्ञात ही बताया है, किसी पर अपना शक नहीं बताया है, ना ही कोई पुरानी रंजिश होना बताया है। अखिलेश, बिल्कुल, जिस तरह से जाम लगाने की कोशिशें की जा रही थी, ग्रामीणों का गुस्सा था, उसको लेकर पुलिस ने क्या कवायद की है वहां पर? जी बता दूं अखिलेश, इसमें जो सरपंच है गजेंद्र सिंह, और उनका मतलब काफी लंबे समय तक सरपंच रहे हैं, अपने जो ग्रामीण हैं उन पर काफी उनका प्रभाव है, लोग उनको मान सम्मान देते हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने वहां जाम लगाने का प्रयास किया था, लेकिन मौके पर जो DSP शहर हैं ब्रजेश सोनी, पुलिस ने वहां समझाइश की, और समझाइश करने के बाद सरपंच ने भी ग्रामीणों से जाम न लगाने की बात की। इस पर ग्रामीण सहमत हो गए और उन्होंने जाम नहीं लगाया। अखिलेश, बिल्कुल मनोज, जिस तरह से भरतपुर का जो इलाका है वहां पर इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती, दबंगई देखने को मिलती है, और जिस तरह से यह पीट पीट कर हत्या कर दी गई, कानून का डर नहीं है लोगों में वहां पर? जी अखिलेश, कहीं ना कहीं बता दूं, लोगों के जो मन में जो कहीं ना कहीं अहम बैठा हुआ है, और अहम के चलते अगर जो बात आती है लोगों में जो क्या नाम है पेशेंस की कमी आती जा रही है, जिसके चलते छोटी सी बात पर ही और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भरतपुर में घटित हो जाती हैं। अखिलेश, बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अहम आड़े आ जाता और इस तरह की वारदातें अंजाम दे दी जाती हैं। मनोज, कोई सूत्रों के हवाले से कुछ संकेत मिले हैं, आखिर क्या कुछ हुआ होगा शादी समारोह के दौरान, क्या कुछ हुआ था, क्योंकि परिजन कुछ नहीं बता रहे, कोई संकेत सूत्रों के हवाले से निकल के आए? जी, इस बारे में तो अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं और बाहुबली भी हैं, धनबल भी है, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदता है, प्रतिद्वंदता किस कारण से रही, किन विषयों पर प्रतिद्वंदता है, ये जांच का विषय है, और पुलिस ने भी इस मामले में अभी कोई बात स्पष्ट नहीं की है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा ने आज श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश के श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल अल्वा ने अपने संदेश में कहा कि श्रमिक देश के नवनिर्माण एवं विकास की आधारशिला रखते हैं। राज्यपाल ने श्रमिकों से आह्वान किया कि वे अपने अथक परिश्रम से देश और प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाएं। राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा ने इस मौके पर सभी श्रमिकों के कल्याण और उसकी खुशहाली की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश देश के विकास, आधारभूत ढांचे की मजबूती में श्रमिकों का योगदान सर्वविदित है। प्रदेश में श्रम शक्ति के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। साथ ही श्रमिकों को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिससे वे बेहतर काम कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम दिवस पर हम सभी को श्रम शक्ति से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना चाहिए।